हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5वीं के अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 3 के सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में आपको बिल्कुल पूरे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखते रहिए और अपने अभ्यास टेस्ट पेपर निकाल लीजिए। कक्षा 5वीं वाले सप्ताह 3 का पेपर है, आपको ध्यान रखना है। सप्ताह 3 का पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, शाला का नाम, विकासखंड, जिला, ये सब आपको लिख लेना है। फिर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको सबको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद देखिए जो थर्ड निर्देश दिया गया है, इसमें देखिए भाग 1 और भाग 2 भाग 3 दिए गए हैं। भाग 1 में हिंदी दी गई है और भाग 2 में गणित और भाग 3 में पर्यावरण और 15-15 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हिंदी का पेपर दिया हुआ है, ठीक है, और पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान तीनों सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पर्यावरण का। ठीक है, भाग 3 में पर्यावरण है ना, तो पर्यावरण का मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का देखते हैं भाग 1। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले दिया गया है निर्देश, नीचे दी गई कहानी पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दे विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है आपसे, तेनजिंग और हेलेरी एवरेस्ट पर चढ़ सकें क्योंकि। अब इसका आंसर वे बहुत हिम्मत वाले थे, तो ख नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर का। ठीक है, आप ख नंबर का लगा दीजिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें दिया गया है एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ख नंबर का इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा क नंबर का, चट्टान बिल्कुल सीधी थी। तो क नंबर का आंसर आप लगा दीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तेनजिंग और हेलेरी उत्साहित उत्साहित क्यों हो गए, तो इसका सही आंसर होगा घ नंबर का, दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। तो इसका सही आंसर है ख ख नंबर का। ठीक है, घा का। इसके बाद पांचवा देखिए। पांचवे में दिया गया है कहानी के अनुसार खालिस्तान भरिए। तो फर्स्ट इस खालिस्तान में देखिए पांचवे के, इसमें गा नंबर का आएगा आनंद से। तो यहाँ पर आप आनंद से लिख सकते हो। ठीक है, आनंद से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको निर्देश पढ़ना है। आगे जो नीचे निर्देश दिए गए हैं इन सभी को पढ़िए। निर्देश, नीचे दी गई कहानी पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर सहित तालिका में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लोभी सेठ की एक कहानी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिए लोभी सेठ की। फिर इसके बाद में इसके डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको। तो सेठ कैसा था, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सेठ कैसा था, तो इसका आंसर होगा कि कंजूस था, क्योंकि कहानी ही लोभी सेठ की दी गई है तो कंजूस तो होगा ही। ठीक है, तो छठवें का गा नंबर का लगा लीजिएगा। इसके बाद सातवां देखिए, सेठानी के पीछे छड़ी लेकर क्यों भागी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा घ नंबर का, वह सेठ को वापस लाना चाहती थी। तो घ नंबर का लगा लीजिए। इसके बाद देखिए आठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आठवें में पूछा गया है कि सेठानी छड़ी लेकर सेठ के पीछे भागी, इस वाक्य में कौन सा शब्द किसी कार्य के होने को दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा भागी। ठीक है, घ नंबर का हो जाएगा। इसके बाद नौवां देखिए, सेठ बोला अच्छा हुआ बला टली, इस वाक्य में बला किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर होगा मेहमानों को। तो गा नंबर का, क्योंकि कंजूस तो था ही सेठ, तो मेहमान आते थे तो उसको खराब लगता था, तो मेहमानों इसका सही आंसर होगा गा नंबर का। इसके बाद 10वां देखिए, दी गई कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, तो इसका आंसर होगा मेहमान घर पर आए थे। ठीक है, का नंबर का आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए, नीचे दिए गए विज्ञापन को देखकर प्रत्येक प्रश्न के नीचे विकल्पों को सही बताना है आपको। तो इस विज्ञापन को आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि यह विज्ञापन किसके बारे में है, तो इसका आंसर होगा कि यह फिरकी बाल पत्रिका के बारे में है, यानी कि ग नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन में दिया गया है फिरकी में बच्चों की खालिस्तान के लिए कुछ पन्ने होते हैं, तो इसका आंसर होगा रचनाओं के लिए, यानी कि ख नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13वां देखिए, फिरकी पत्रिकाओं को उपहार में कैसे प्राप्त
किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा घ नंबर का, यानी कि फिरकी में रचनाएं प्रकाशित करवाकर। तो इसका क्या हो जाएगा? घ नंबर का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 14वां क्वेश्चन देखिए, मेरा पन्ना में बच्चों की रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। तो इसका आंसर होगा मेरा पन्ना में क्या प्रकाशित किया जाता है? तो ख नंबर का आंसर हो जाएगा इसका सही। ठीक है। इसके बाद 15वां देखिए, तो 15वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि नीचे दिए गए शब्दों में से भेजना का विलोम शब्द कौन सा है? तो भेजना का विलोम शब्द यानी कि प्राप्त करना होगा, क नंबर का एकदम सही आंसर होगा। इस प्रकार आपके हिंदी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी कि भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं भाग 2। भाग 2 यानी कि गणित का पेपर। ठीक है, तो इसमें देखिए भाग 2 में गणित का पेपर दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके घर से यदि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है और अस्पताल की दूरी 859 मीटर है और बाजार की दूरी 1010 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर और फिर 10 मीटर है, तो इनमें से आपके घर से सबसे दूर क्या है? तो सीधा सा मतलब है कि देखिए विद्यालय की दूरी तो 1 किलोमीटर है, फिर अस्पताल की है 859, इसके बाद में बाजार की दूरी है 1010, यानी कि आप जान सकते हो कि इसका क्या आंसर होगा? क नंबर का बाजार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर में पूछा गया है, नीचे दी गई घड़ी को देखिए। अब इन सभी जो घड़ी दी गई है का खा गा में, इन सभी में आप देख लीजिए। पहले तो इसको देखिए, इनमें 1 घंटे पहले क्या समय था? तो देखिए अभी 10:15 हुए हैं इसमें, तो इसके पहले 1 घंटे पहले का समय बताना है आपको। तो इसका क्या आंसर होगा? दूसरे नंबर का खा नंबर होगा 9:15। ठीक है, तो ख नंबर का आंसर लगा लीजिए, एकदम सही आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि 2 पहिया साइकिल के 2 पहिए होते हैं और तिपहिया साइकिल के 3 पहिए होते हैं। ती, 3 2 पहिया साइकिल और 2 तिपहिया साइकिल में कुल कितने पहिए हैं? तो इसका सही आंसर होगा क नंबर का, यानी कि 5। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, टमाटर और आलू का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। देखिए यहाँ पर टमाटर और आलू का दिया गया है, प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। इसके अनुसार 2 = 1/2 किलोग्राम टमाटर और 1 = 1/2 किलोग्राम आलू का कुल मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 64 रुपये, यानी कि घ नंबर का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं और इनमें से 1/5 यानी कि 100 का 5वां हिस्सा 1/5 कहलाता है, तो इनमें 1/5 आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे कुल कितने पेड़ होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर का 80। ठीक है, तो ग नंबर का एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6वां देखिए, कौन सा अक्षर समकोण दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा क नंबर का। ठीक है, ई का नंबर का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में, तो इसमें क्या आंसर होगा? इस चित्र को देख लीजिए। ठीक है, 7वें में, 6वां तो अपना कंप्लीट हो गया था, 7वां देखिए ध्यान से। तो 7वें में सही आंसर घ नंबर का होगा। ठीक है, घ नंबर का 4/5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आंसर होगा 4/5। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए 8वें नंबर का है, जिसमें पूछा गया है, आपने 9 कुर्सियां खरीदी। आपने क्या किया? 9 कुर्सियां खरीदी, सभी कुर्सियों का मूल्य समान है। आपने कुर्सी पर रुपये 7605 खर्च किए, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? तो 8वें नंबर का नंबर का सही हो जाएगा 845। इसके बाद आता है 9वां, 10 मीटर और 999 सेंटीमीटर में से कौन सी माप बड़ी है? तो 10 मीटर होगी बड़ी। ठीक है, ख नंबर का सही आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद 10वां देख लीजिए। 10वें में दिया गया है, गर्मियों की छुट्टी में अनु, सोनू, मोनू, हरी और रोमी ने क्रमशः 50, 75, 35, 30 और 65 पन्ने पढ़े। अब इसका आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प रोमी द्वारा पढ़े गए पन्नों की सही संख्या दर्शाता है? तो इसे देख लीजिए। अब इसका सही आंसर होगा क नंबर का। क्या होगा? क नंबर का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11। इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? 72, यानी कि घ नंबर का सही होगा। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वें क्वेश्चन में ऊपर दिए गए चिमटे के चित्र को देखिए, चिमटा दिया गया है। अब इसको ध्यान से देखिए, यह चिमटा कौन सा कोण बना रहा है?
तो ए चिमटा बना रहा है न्यून कोण। ठीक है, ग नंबर का सही आंसर होगा क्योंकि ये चिमटा है जो न्यून कोण बना रहा है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। तो प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है बच्चों, 1350 ग्राम चीनी और 750 ग्राम आटे का कुल वजन क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 2 किलोग्राम से अधिक। क्यों होगा 2 किलोग्राम से अधिक? आप देखिए, 1350 ग्राम लिखिए, ठीक है, 1350 ग्राम प्लस करिए 750 ग्राम, तो कितना होगा? इनको जोड़ दीजिएगा, 2100 ग्राम होगा, यानी कि 2 किलो 100 ग्राम इसका होगा आंसर। तो 2 किलोग्राम से तो अधिक ही है, 2 किलो 100 ग्राम। ठीक है, तो क्या होगा इसका? घ नंबर का हो जाएगा, 2 किलोग्राम से अधिक। अब बात करते हैं 14 में। 10 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा घ नंबर का, यानी कि 15 इसका एकदम परफेक्ट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है भाग 2 यानी कि गणित का। दी गई तालिका के आधार पर यातायात में कौन सा साधन सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है विद्यालय पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए साधन दिए गए हैं यहाँ पर, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा सही? तो इसका ग नंबर का बस एकदम परफेक्ट आंसर होगा। बस है जो 132 विद्यार्थी जाते हैं, तो ग नंबर का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बात करते हैं भाग 3 यानी कि पर्यावरण की। तो हम लोग अभी तक हिंदी और गणित सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या करने वाले हैं? भाग 3 में पर्यावरण दी गई है बच्चों। तो ठीक है, तो जल्दी से चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि आपको 2 सब्जेक्ट के वीडियो दे दिए गए हैं। अब आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम पर्यावरण का पेपर, पर्यावरण अध्ययन का पेपर स्टार्ट करते हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि आधे खाए हुए फल के टुकड़े के ऊपर बहुत सी चींटियां हैं। इसमें चींटी की किस विशेषता का पता चलता है? आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी चींटियां आपको दिख रही हैं, छोटी छोटी चींटियां दिख रही हैं आपको। तो इसमें बताना है आप कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो का नंबर का देखिए, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, इसी वजह से आधे कटे हुए फल पर बहुत सारी चींटियां आ गई हैं और बैठी हुई हैं और खा रही हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका? का नंबर का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा कार्ड आप 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही प्राप्त कर लेते हैं? तो देखिए यहाँ पर आधार कार्ड दिया गया है, राशन कार्ड दिया गया है, जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है, मतदान पहचान पत्र दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो कि निम्न में से कौन सा कार्ड आप 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मतदाता पहचान पत्र, जो कि 18 वर्ष के बाद बनता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न दिए गए चित्र के अनुसार एक्स वाई और जेड डिब्बों की सबसे कम वजन किसका है? एक्स वाई जेड डिब्बों में से सबसे वजन कम किसका है बताना है तीसरे क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? का नंबर का होगा, यानी कि एक्स डिब्बे का सबसे कम वजन है। एक्स डिब्बे को आप देख सकते हो, ये सबसे ऊपर है, बाकी के देखिए आप सब नीचे हैं, देखो सब नीचे हैं। तो देख सकते हो एक्स वाला सबसे ऊपर है। तो क्या होगा? का नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया, कुछ वर्ष बाद उन्हें खोद कर निकाला गया, कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा? तो फोर्थ का ग नंबर का एकदम सही आंसर होगा प्लास्टिक कप। क्या होगा? ग नंबर का सही आंसर होगा बच्चों। अब बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार चांद का कौन सा चरण के स्थान पर आएगा? यानी कि आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों घ नंबर का। घ नंबर का एकदम सही आंसर हो जाएगा, आप लगा दीजिए 5वें का। ठीक है, इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए और बताइए कि कौन सा नगर भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर नीचे इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद देखिए चेन्नई होगा। यहाँ पर देख सकते हो सबसे नीचे है चेन्नई। तो यहाँ पर खा नंबर का इसका आंसर होगा। इसके बाद 7वें की बात करते हैं, किस प्रकार का शौचालय प्रयोग के लिए स्वच्छ और सुरक्षित होता है? तो 7वें का ग नंबर का होगा ढका हुआ शौचालय पानी के साथ। क्या होगा? ग नंबर का। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो आपकी मित्र को दोस्त और उल्टी हो रही है, आप
आपकी मित्र को दस्त और उल्टी हो रही है, आप उसे बेहतर महसूस कराने के लिए इनमें से कौन सी प्राथमिकता सहायता देंगे? तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर का पानी, चीनी और नमक। ग नंबर का सही आंसर हो जाएगा 8वें का। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, तो देख लीजिए भैया, ये दिया गया है चित्र। अब बताना है कौन से बीज की अवस्था अंकुरण के लिए उपयुक्त है। तो अब ABC देख सकते हो, 3 दिए गए हैं। अब इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ख नंबर का, यानी कि बीज बी का। ठीक है, ख नंबर सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें पूछा गया है, कपास का बीज हल्का और रोएदार होता है। ज्यादातर कपास के बीज निम्न में से सबसे अधिक किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क नंबर का हवा द्वारा। ठीक है, क नंबर का आप लगा दीजिए। इसके बाद है 11वां, अगर आप एक लोहे की कील को एक पंख पानी की बाल्टी में डालोगे तो क्या होगा? अब बात आइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क नंबर का सही, लोहे की कील डूब जाएगी और पंख तैरने लगेगा। सीधी सी बात है, तो आप क नंबर का आंसर लगा दीजिए जल्दी से 11वें का। ठीक है, इसके बाद देखिए 12वें क्वेश्चन को देखिए। यदि एक व्यक्ति कुछ पैसे जमा करवाना चाहता है, इसके लिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बच्चों ग नंबर का बैंक जाना चाहिए। यदि आपका अभी तक कोई क्वेश्चन रह गया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत से देख लीजिए या फिर वीडियो को थोड़ा कम कम करके देख लीजिए, रोक रोक कर देखिए, लेकिन आपका सॉल्यूशन पूरा होना चाहिए पेपर का। ठीक है, तो यदि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 12वां तो हो गया अपना, ग नंबर का इसका आंसर सही था। अब 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए ग्राफ को देखो। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ दिया गया है वर्ष 2006 और वर्ष 2016 का। अब इस दोनों ग्राफ को देखो, तुलना करो और फिर बताओ कि वर्ष 2006 से 16 के दौरान किन दो ईंधनों के उपयोग में बढ़ोतरी आई है? तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ख नंबर का मिट्टी का तेल और कोयला में बढ़ोतरी आई है। आप इस ग्राफ में देख सकते हो, मिट्टी का तेल और कोयला यहाँ पर दोनों में दिया गया है। ठीक है, तो किसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ख नंबर का सही। अब बात करते हैं 14वें का। ऐतिहासिक स्मारकों को देखते समय क्या करना गलत है? तो इसका आंसर होगा कि दीवार पर अपना नाम लिखना। ख नंबर का गलत, यानी कि ख नंबर का यहाँ पर आंसर लगा दीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है 15वां। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। इसमें दिया गया है, नीचे मीना का परिवार वृक्ष दिखाया गया है। इसके आधार पर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, 15वें में, तो 15वें का अच्छे ध्यान से देख लीजिए आप एक बार, और इसका सही आंसर आपको लगा देना है पोती, यानी कि घ नंबर का। ठीक है, इस प्रकार आपका पर्यावरण का पेपर कंप्लीट हुआ। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब क्या करना है। सही उत्तर अंकित करने हेतु तालिका कक्षा 5वीं, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हिंदी, गणित और पर्यावरण तीनों के यहाँ पर सही सही आंसर लिखना है। जैसे कि हिंदी में आप बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हिंदी देखिए, सही उत्तर विकल्प भरें ABCD में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ख नंबर का सही था, तो यहाँ पर आपको ख नंबर लिखना है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट करना है, समझ गए आप। जैसे कि गणित में देखिए, पहले का का सही था, तो यहाँ पर आपको का लिखना है। जैसे कि पर्यावरण में पहले का सही था, तो यहाँ पर का लिखना है। तो इस प्रकार आप इस तालिका को कंप्लीट कर लीजिए। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके जल्दी से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर कीजिए, कम से कम 5। आप व्हाट्सएप चला तो होगे, तो व्हाट्सएप पर जाकर शेयर कर दीजिए अपने 5 दोस्तों में। जल्दी से जल्दी कम से कम 5 दोस्तों में इसे शेयर करें। और चैनल पर नए थे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।